मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हो? हाँ जी। भाई साहब सुन लो। मैं यही देशबंधु कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हुआ है। मैं अच्छा। नौकरी कर रहा था, वो इसको लेने के बाद ही नौकरी छूट गई। वाओ। तो गाइस सारे कैसे हो? 2 रुपए कैसे दे सकते हो? और गाइस आज मैं ना यहाँ पे रील शूट करने आया था, तो मुझे अभी एक ऑटो वाले अंकल जी मिले। अंकल जी कैसे हो? बढ़िया भाई। क्या नाम है आपका? राज सिंह। अच्छा। और अंकल जी मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि ना आजकल ऑटो के वाले में मतलब कि जो ओला उबर में लगा रहे हैं ऑटो, तो उसमें बेनिफिट है या नहीं है? मतलब मैं देखा था कि आप बहुत देर से बैठे थे यहाँ पे, तो मुझे लगा कि मैं आपसे आके बात करूँ मैं। ओला उबर में बेनिफिट तो क्या है, सवारियाँ तो मिलती हैं पर उनके रेट नहीं है। अच्छा, रेट नहीं है? रेट बहुत डाउन है। अच्छा। 10 किलोमीटर चलाएगा बंदा 110 120 रुपए इतना देते हैं बस? और वो 10 किलोमीटर बंदे को कम से कम 40 मिनट लगते हैं 10 किलोमीटर जाने में। अच्छा। तो ये तो कहानी है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है ना, तो उसका आपका कहीं वेटिंग हो रहा है, ट्रैफिक में फंस के वो पैसा जुड़ता नहीं है उसमें। ठीक है। और सुबह शाम थोड़ा सा देते हैं कभी कभार, बाकी है नहीं उतना काम। अच्छा। तो अंकल जी मैं देखा था ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो ऑटो में बोलते हैं भाई पैसे कम कर लो, मीटर से चलो, तो ये सही है गलत है? मतलब कि इसके बारे में बताओ कि बोलते बहुत लोग कहते हैं कि ऑटो वाले ज़्यादा पैसे मांगते हैं। नहीं देखो, ऑटो वाले मांगते हैं, ये सही बात है, ऐसा नहीं है कि नहीं मांगते हैं, पर हम तो जेन्युइन चलते हैं। या तो ओला उबर के रेट तो जो है वो सबको पता ही है। ठीक है। एक तो बुकिंग हो गई, दूसरा अपना मीटर है। मीटर? अच्छा। मीटर डाउन पब्लिक अगर बोल रहा है बंदा आगे से कि भाई मीटर डाउन करके चलो, तो हमें उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसे बहुत वाले ऑटो वाले देखे हमने ना, जो बोलते नहीं भाई मीटर चलेंगे, फिक्स है कि 150 लेंगे 200 लेंगे, मीटर से नहीं चलेंगे, तो क्या उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब से ऐसे अब 10-11 किलोमीटर चल रहा है, अगर 150 रुपए उतने के, वो तो जायज है। ठीक है। ठीक है। अगर तुम जा रहे हो 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, उसमें कह दो 150 रुपए, ठीक है। हाँ। वो तो नाजायज है ना। अच्छा अच्छा। हिसाब से पैसे ज्यादा इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि अगला बंदा आपकी कंप्लेंट कर दे। हाँ। तो मैं एक सवाल पूछना था कि ऑटो वाले क्या महीने में मतलब कि इतना कितना क्या पैसा कमाते हैं? मतलब कि एक अपना घर वर आप दिल्ली में बना सकते हो, या एक बच्चों का अच्छा एजुकेशन ये चीज़ें दे सकते हो? मतलब कि ये आपके माध्यम से लोगों को पता चलेगा ना कि लोग जो आजकल बंदे ऑटो वालों को बोलते हैं भाई ज़्यादा पैसे चार्ज करें, नहीं नहीं तुम गलत मांगते हो, ये करते हो, वो उनके। देखो, ऑटो अब जो नया ले रहा है कोई बंदा, हाँ, 7 लाख से ऊपर का है। हाँ 7 लाख से। ठीक हाँ, है। हाँ, वो कुछ जमा करके लेगा, हाँ, फिर उसकी ब्याज भरेगा। ठीक है। उसकी पेमेंट जो भी करेगा, मान लो रोज के 500 रुपए के हिसाब से हाँ, वो डीलर को पेमेंट कर रहा है। ठीक है। तो अगर अपना घर चलाना है उसको, हाँ, 500 तो हो गए, और कम से कम 300 की गैस, 300 800 हो गए। हाँ। अब घर चलाने के लिए कम से कम 500-700 रुपए चाहिए रोज के। हाँ, मामूली बात है ये। सही बात, सही बात। ठीक है। तो कितने हो गए? 800 वो, और कम से कम 800 अपने 1500 रुपए का काम करना ही पड़ेगा। करना है। उस 1500 रुपए का काम करने के लिए ना उसको कम से कम 10 घंटे चाहिए। और तो गाइस, और ना मैं एक और चीज बता, 10 घंटे में भी कोई गारंटी नहीं है कि वो हो जाए। अच्छा। हाँ, ये भी कोई गारंटी नहीं है हो जाए। मैं फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स तो कहाँ से होगा भाई? सवारी मिल गई ठीक है, अगर रूटीन बन गया तो चल रहा है, नहीं मिले तो खड़े हो आप। जैसे अभी मैं, अब दिन में तो बहुत कम ही होता है काम। जैसे खाना खाया, अब ये लगा लो 3-4 बजे तक, 4 बजे के आसपास तक बहुत काम नहीं होगा। जब ऑफिस वगैरह की छुट्टी होती है, तब थोड़ा सा काम निकल, फिर उसमें जाम में फंस जाते हैं। हाँ, जाम में कितना काम करेगा बंदा? सही बात है। उस समय इतना जाम होता है सुबह और शाम कि आप अगर एक 150 रुपए की सवारी लेके गए हो तो आपका 1-1.5 घंटा गया। अच्छा। वापसी में जो मिलेगी वो उसके लिए तो वो ये समझ लो 2 घंटे गए। अच्छा। और दिल्ली में ट्रैफिक की तो भरमार है। हाँ, हाँ। उत्तम नगर अगर चले गए बाई चांस, आपको 100 रुपए की सवारी मिली है तो आपका 1-1.5 घंटा गया था। अच्छा। ये टाइम अब क्या करें? अब मैं तो रोड पे ही रहना है, तो करना ही। तो गाइस मैं अभी देख रहा था ना, जैसे लोग ड्यूटी जाते हैं ना, वैसे अंकल जी सुबह मतलब कि जाते हैं, और मैं भी देखा आप खाना भी मतलब इसमें खाते हो? देखो, घर से लेके आते हैं। अच्छा, खाना पैक करा के लाते हैं घर से, क्योंकि अब दिन में घर में जाना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो सुबह अपना खाना वाना लेके आते हैं, क्योंकि 10-11 घंटे हमें रोड पे ही रहना है। रोड पे रहना है तो लेके चलते हैं। बाकी अब ये क्या है, बाइक भी आ गई है। अच्छा। अब बाइक से भी हमें काफी लॉस हुआ है। अच्छा। लॉस ये हुआ है, जो सिंगल सवारी है, हाँ, वो सिंगल सवारी ऑटो में नहीं आती है। हाँ। उसको जल्दी होती है, वो क्या करेगा? बाइक करेगा, रैपिडो, ओला, उबर। और बाइक वाला
वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से उससे जल्दी पहुंचा देगा, उनको भी जल्दी है। अच्छा, और उसमें रेट भी कम है। अच्छा अच्छा। तो ये हमारा माइनस हो गया यहाँ पर। नहीं, मैं ये बोलना था ना, जैसे बाइक वाला तो ऑल ओवर वालों ने चालू किया, तो कुछ आपको ऑल ओवर बेनिफिट दे रहा है या मतलब कि हमें कुछ नहीं मिलता ऑल ओवर से, सिर्फ ऑल ओवर से सवारी मिलती है ऑनलाइन, और कुछ नहीं है। और कुछ और पैसे मतलब कि जैसे क्या कि ज्यादा एक्स्ट्रा मिलता है? कुछ नहीं। उसमें एक ना ऑप्शनल टिप का भी ऑप्शन कुछ, देखो टिप का ऑप्शनल जबरदस्ती नहीं है वो। हाँ, अच्छा, ऑप्शन आता है कि भाई पता नहीं कैसे देते हैं, क्योंकि बुकिंग करते हुए मैंने देखा नहीं है। हाँ, उसमें 10-20 एक्स्ट्रा 10-20 रुपए। हाँ कोई सही बंदा होता है तो वो सोचता जल्दी आ जाएगा तो 10-20 रुपए ऐड कर देता है। हाँ। अब पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा एक बंदा कोई करता होगा और ना भी करे, नहीं करते बहुत से। तो मैं पूछना था कि ऑल ओवर में जैसे काम कितने तक का आपको मिल जाता है और कितना उनको कमीशन काट के आपको कितने तक का बेनिफिट हो जाता है? भाई सुबह से मेरे को दो राइड मिली है बस ओला में। अच्छा, ठीक है, तो 296 का काम किया उसमें मैंने, 2 सवारी मिली है। 2 सवारी 296 का काम किया। हाँ, और उबर जो दे रहा है, उबर में रेगुलर सवारी है। हाँ, और उसके रेट इतने कम है ना, हाँ, तो उसमें करने का मन ही नहीं करता। अच्छा बिल्कुल मन नहीं करता। अच्छा। वो तो ये लग रहा है कि हम अपनी गैस बुक करके और बंदे को छोड़ने जा रहे हैं। अब सीएनजी महंगी हो गई आजकल। सीएनजी तो वही रेट है, अभी फिलहाल तो नहीं महंगा हुआ है। नहीं मतलब कि पहले से जैसे हाँ, पहले से तो है। हाँ, अब ये बताओ, नॉर्मल रिक्शे वाला जो है, यहाँ से राजापुरी चौक भी जा रहा है ना, हाँ, 100 रुपए ले लेगा वो। हाँ, और हमारे पास 3 सवारी आई, हाँ, और वो 3 सवारी भी 100 रुपए नहीं देंगी, वो कम से कम 70 या 80 रुपए बनेंगे उनके। हाँ, हाँ। तो मतलब हमसे अच्छा तो रिक्शे वाला कमा रहा है। हम 7-8 लाख रुपए लगा करके, हमसे अच्छा तो वो कमा रहा है। हाँ, ये चीज है। तो गाइस देखो, मैं कहना जो दिखता है ना वो कभी वैसा होता नहीं है। देखो बहुत लोग ना बोलते हैं कि भाई ऑटो वाले गलत। देखो मैं मानता हूँ बहुत ऑटो वाले गलत करते हैं, लेकिन सारे ऑटो वाले एक जैसे नहीं होते। देखो हर फील्ड में हर तरह का बंदा, हर तरह का बंदा है, ठीक है। हाँ। अच्छे भी है, बुरे भी है। वो सब में है। रिक्शे वाले भी है, कुछ अच्छे हैं हाँ, और कुछ बुरे हैं। अब उनके एक के चक्कर में सारे ही बदनाम होते हैं। हाँ, उत्तम नगर चले जाओ, आपको सारे रॉन्ग साइड मिलेंगे। हाँ, 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 3 किलोमीटर का एरिया है, द्वारका मोड़ से और ईस्ट मेट्रो तक। हाँ, एक भी रेड लाइट नहीं है। अच्छा, और आपको उस 3 किलोमीटर का 1 घंटा लग जाएगा पार करने में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इतना ट्रैफिक है, क्योंकि वो सारे रॉन्ग साइड आ रहे हैं। अच्छा अंकल, अभी आपने ना एक डायलॉग मारा था बड़ा अच्छा, ऑटो वाला ना भूखा मर रहा है क्या? एक और डायलॉग मार देगा तो एक बार भाई भूखा मरेगा नहीं और कुछ जमा कर सकेगा नहीं। भाई ये है कि रोज कमाया और खर्चा हो गया। खर्चा। हाँ। ये अंकल आज के टाइम 500 रुपए में क्या होता होगा ना, मतलब 15,000 में। देखो हम मान लो मैं 10-11 घंटे रोड पे रह रहा हूँ, हाँ, 1,000-1,200 रुपए का काम कर रहा हूँ, ठीक है। 1,200 रुपए टोटल इनकम मान लो है। हाँ, उसमें से 300 रुपए की गैस पड़ गई, हाँ, बचे कितने? 900 रुपए, ठीक है। गाड़ी का मेंटेनेंस है, बहुत सारी चीजें, घर के खर्चे हैं। घर के खर्चे क्या करें, मैंने और कोई ऑप्शन है नहीं। और कोई ऑप्शन है नहीं। मैं जॉब करता था मार्केटिंग में। अच्छा, हाँ, हाँ, तो जब ये नोटबंदी हुई तो कंपनी बंद हो गई। नोटबंदी के टाइम पे अरे 10 साल मैंने मार्केटिंग में जॉब करी, प्राइवेट कंपनी की, मेडिसिन की। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद मैंने एक और कंपनी ज्वाइन करी, उसमें 3 साल किया मैंने। हाँ, और जब ये लॉकडाउन लगा था, हाँ, हाँ, उस कंपनी ने 3 महीने की मेरी सैलरी मार ली। ओ बाप रे। मैंने वो सैलरी दिया नहीं, उसने मुझे धमकी दे दी कि जो करना है कर लो। अच्छा, ठीक है, ये मैं आपके कैमरे में बोल रहा हूँ। तो कोई बोलो। नहीं सही, क्योंकि और मैंने उसको 3 साल मैंने केस लड़ा उसका। अच्छा, हाँ, ये साकेत में है उसका लेबर कोर्ट। अच्छा, ठीक, पर वो बंदे आया ही नहीं। हर बार सम्मन भेज रहे हैं, वो नहीं आया। भाई बड़ी पार्टी है, नहीं आया हार के, क्योंकि मेरा ही नुकसान हो रहा था। हाँ, डेली में अपना अगर हर उस पे सुनवाई पे जा रहा हूँ तो वो आ नहीं रहा है, फिर अगली डेट मिल रही है। 3 साल तक यही होता रहा, आखिर मैंने छोड़ दिया। मैंने भैया ये रुक गया सो गया, क्या करूं। सही बात है, सही ठीक है। और बच्चे हैं हमारे भी, अच्छा, हैं बड़े बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई है, शादी ब्याह करना है। अच्छा, अच्छा, तो सोचा था यार 3 महीने का जो 60-70 हजार रुपए उसके पास है, हाँ, मिल जाएगा, कुछ ब्याज व्याज लगा के देगा। हाँ, पर वो भाई नहीं दिया। अच्छा। बंगाली है कोई। तो देखते हो गाइस, मतलब कि हर चीज ना, मतलब कि आप देखो, मैं सबको ये कहना था, देखो रिक्शे वाले हो, ऑटो वाले हो, कोई ऐसे नहीं, मतलब कि अपनी मर्जी, हर किसी की मजबूरी होती है भाई। तो रिस्पेक्ट क्या करो इन चीजों की ना। नहीं, बहुत से लोग तो बहुत अच्छी तहजीब से जो बुकिंग में आते हैं ना, हाँ, उबर वगैरह में, हाँ, वो अच्छे तहजीब से बात करते हैं। हाँ, और नहीं, काफी लोग तो ओए
हाँ। तो ये हो तो बुरा लगता होगा। बुरा लगता है। मैंने अंकल हाँ ये रियलाइज किया जैसे ना, जैसे अब हम भी अपना कैमरा, मैं भी कैमरामैन हूँ, तो बहुत लोग ऐसे इन फील्ड मतलब कि हर किसी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ भाई, अगर देखो मैं कहता हूँ ना, मिस्त्री हो, लेबर हो, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। अगर लेबर मिस्त्री हो तो घर बनते नहीं। नहीं जी, बिल्कुल एक सबकी दूसरे से सब हर एक इम्पोर्टेंस होती है। तो और कुछ कहना चाहोगे अंकल की, मतलब कि मेरे पब्लिक को कुछ और अपने बता, ऑटो यूनिटी को कुछ कहना चाहोगे आप? भाई ऑटो यूनिटी तो क्या बताऊं, यूनिटी कहीं नहीं है। अच्छा। हाँ, जहाँ अगर रास्ते में एक फंस भी रहा होगा ना ऑटो वाला, हाँ। तो दूसरा ऑटो वाला उसकी हेल्प नहीं करता है, ये पक्की बात है। अच्छा। आप भले ही कहीं पर संगठन बना लो, हाँ। वहाँ इकट्ठे हो जाओ कि भाई ओला उबर के खिलाफ धरना दे रहे हैं, वो अलग चीज है। हाँ। अगर ऑटो वाला ऑटो वाले की ही हेल्प नहीं करता, सही बात है। मैंने 50 लोगों की हेल्प में हमेशा बोलना नहीं चाहिए। हाँ। पर मुझसे जो हो सकता है वो मैं कर देता हूँ। ठीक है भाई, कोई फंस गया है, थोड़ा बड़ा पैर वैर लगा दिया, चलो भाई आगे तक अपना मिस्त्री तक पहुंच जाओ। ऐसा मैं जब भी फंसा हूं ना, मुझे कोई नहीं मिला। सही बात है अंकल जी, ये तो। और मैं कई बार फंसा हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। अभी पालम में ही मेरे ऑटो खराब हो गया था। हाँ। तो मैंने एक को बोला, मैंने भाई साहब थोड़ा सा मिस्त्री तक पहुंचा दो, पैसे दूंगा, ऐसे नहीं। तो भाई साहब पैसे देने के बावजूद भी वो करते नहीं है। सही बात है। ई रिक्शा वाले को मैंने 50 रुपए दिए, वो बांध के देगा। बाकी मैं जैसे फ्लाईओवर वगैरह पे कोई फंस जाता है, अपने को ऊपर चढ़ा दो भाई, अच्छा अपना चला जाएगा। रिक्शे वाला भी है, कोई भी है। तो गाइस देख रहे हो भाई, आपको हमने बता दिया कि ऑटो वालों की लाइफ कैसी होती है। तो भाई प्लीज रिस्पेक्ट, और सबकी रिस्पेक्ट करो। और भाई देखो, जो कुछ ऑटो वाले होते हैं ज्यादा पैसे मांगते हैं, हर ऑटो वाले ऐसे नहीं होते, सब ऐसे नहीं होते भाई। हाँ। देखो पब्लिक भी आजकल समझदार है। समझदार है। आपको लग रहा है कि भाई ज्यादा मांग रहा है, ठीक है आप दूसरा कर लो। बहस करने से क्या फायदा, वो जाएगा नहीं। अगर जो काम करने वाला बंदा होगा, अगर उसे लग रहा है कि यार मैं 10 रुपए कम भी मिल रहे हैं, चलो काम मिल रहा है, वो चला जाएगा। और जिसको जाना ही नहीं है, वो बैठा है कि नहीं मैं तो 500 की सवारी ले जाऊंगा, तो भाई यार वो बैठा रहेगा, वो 500 की ले जाएगा। हो सकता है दिन में एक आध मिल भी जाए उसको। सही बात। लोग करते हैं ऐसे मार्केट वगैरह में ना, मार्केट वगैरह में बहुत होता है। तो आपके एजुकेशन क्या अंकल जी? भाई मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हो? हाँ जी भाई साहब सुन लो। मैं यही देशबंधु कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हुआ है। अच्छा। तो मतलब किसी मजबूरी क्या, देखो मैं नौकरी कर रहा था। हाँ। तो जब ये केजरीवाल जी की सरकार आई, तो उन्होंने ऑटो निकाले थे, है ना। तो ऑटो आपको पहले चलाना था? ऑटो तो मुझे आता था चलाना, लाइसेंस बैच सब था मेरे पास। तो मैंने जब ले लिया था ये। चलो बढ़िया बढ़िया। ठीक है, वो ले लिया था, नौकरी कर रहा था, वो इसको लेने के बाद ही नौकरी छूट गई। तो ये भगवान ने कुछ सोच के ही दिलवाया। सही बात है। कभी ना मैं लाइफ में हमेशा हम सोचते हैं कि वहाँ से गलत हुआ है, लेकिन वो गलत नहीं, वो अच्छा होता है। मेरे साथ भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं सोचता हूँ लाइफ में, मुझे कोई ये छोड़ गया, कभी इसने मुझे धोखा दिया, तो मैं जब बैठता हूँ सोचता हूँ वो चीज पॉजिटिव होती है। बिल्कुल। हाँ भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही बात। अब लॉकडाउन में अगर नौकरी नहीं है अपने पास, तो हम कैसे गुजारा करेंगे, क्योंकि नौकरी भी नहीं है और कोई काम वैसे भी काम धंधा कर नहीं सकते। तो भगवान का ये शुक्र है, मैं तो बहुत शुक्र मानता हूँ भोलेनाथ का कि मेरे पास ये ऑटो था, तो मैंने इससे चलाया। लॉकडाउन में ऑटो चल रहे थे, थोड़ा बहुत इनसे इनकम हो रही थी। चलो उस समय चलाने दिया था गवर्नमेंट ने, ऑटो वालों को ही दिया था, बाकी नहीं चल रहे थे। अच्छा, आपके बैच में सब कुछ? हाँ वो सब कुछ। तो थैंक यू अंकल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम आपसे मिलेंगे दोबारा। और आपने बहुत सही बात कही, जो भी अच्छी बात कही। तो भाई प्लीज रिस्पेक्ट, और जितने भी सब ऑटो वाले एक जैसे नहीं होते, देखो। और ना मुझे खास तौर अंकल जी जब दिखे ना, मुझे खाना खाते देखा, तो मुझे बहुत वो हुआ। तो अंकल जी मिलते हैं, ठीक है।